आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे अपने जीवन को सजा के, संवार के, सुव्यवस्थित करके, आपको आपके अंदर से निकाल करके फिर से सजा के प्रेम में सराबोर करने का साधन है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान, जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनको पूरी तरह से रिपेयर करके, पहले से ज्यादा बेहतर बना करके फिर से आपको एक करने का साधन है। जरा देखिए पूरा का पूरा विश्लेषण। पुराण की तहे गौरी शंकरा बात कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। जब आपका हजारों लाखों प्रयास करने के बाद भी काम नहीं होता तो लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को त्वरित लाभान्वित कराती है। यहां पर थैंक यू बोलने की पद्धति है, परंपरा है। यहां पर आने वाला व्यक्ति थैंक यू बोलता ही है, इसलिए सबको पता है। हमारे यहां का अभी तक का परसेंटेज 95% लोगों का काम हो गया है। 2-4-5% नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उनको सबको हमने एक्सप्लेन किया है। हम निरंतर, लगातार, बार बार, हर बार एक नई चीज लेकर के आपके सामने साझा करते हैं। शाम को 4 बजे लाइव आपके साथ गुप्तगू करके, वार्तालाप करके आपके जीवन को बेहतर बनाने का वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराणों से निकाल करके चर्चा आपके सन्मुख रखते हैं। कैसे सरल उपायों से, सहज उपायों से अपने घर में बैठ करके आप इन सारी की सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, उसका साधन हम रोज नित्य बता रहे हैं। पिछले 20 सालों से आपकी पूरी की पूरी लाइफ ठीक की जा चुकी है। 20 सालों में हमने वो सब कुछ आपको प्रदान किया है जो आपकी आवश्यकताएं थी। विवाह समाज की सबसे बड़ी नीति का काम है, सबसे बड़े धर्म का काम है। कन्यादान से बड़ा विश्व में कोई दूसरा दान नहीं है। कन्यादान से बड़ी कोई दूसरी यज्ञ नहीं है। कन्यादान से बड़ा कोई दूसरा विधान नहीं है। ये सबसे बड़ा कार्य है। जिसके जीवन में कन्यादान का लाभ मिलता है वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। जिनको कन्याएं नहीं हो वो दूसरों की बच्चियों को गोद लेकर के या कन्यादान करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। पर इस दान के बाद जो समस्याएं आती हैं उसके समाधान के लिए अभी तक कोई भी ऐसी नीति नहीं बन पाई। संबंध विच्छेद कर देना किसी भी बात का निस्तारण नहीं है, कोई इलाज नहीं है। एक दूसरे से जब कोई अलग हो रहा हो, एक अलग होना चाहता है, दूसरा नहीं अलग होना चाहता, उस जो नहीं होना चाहता उसकी भावनाओं की कदर कौन करेगा? चाहे वो रिलेशनशिप में बात हो, चाहे प्यार में हो, चाहे शादी के बाद की कोई अव्यवस्था हो या शादी नहीं हो रही उसमें कोई अव्यवस्था हो, वो जो एक व्यक्ति परेशान है उसको कौन सुनने वाला, समझने वाला है? उसको कोई नहीं है। इसलिए हमने लव विद एस्ट्रोलॉजी का निर्माण किया और आपके सामने इस व्यवस्था को साझा करते हैं। रोज आपके हर बात की पूरी तरह से तफ्तीश करके, उसका रिसर्च करके हम आपको उसका समाधान बताते हैं। आपकी हर बात गुप्त रखी जाती है, आपकी कोई भी बात उजागर नहीं की जाती कभी। हम YouTube पे उनकी ही कॉल्स लेते हैं, उनका ही मैसेज लेते हैं जो चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि आप करिए इस प्रकार से। हमारे पास कॉल्स तो डेली 10,000 है, पर हम कॉल तो कहीं एक आधी लेते हैं ना। जिनकी इच्छा है उनकी ही कॉल्स ली जाती है, हर किसी की नहीं। हम बहुत जल्द आपको लाइव में वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले हैं, बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द, जिसमें आप सारे लोग एक साथ बात कर पाएंगे हमारे साथ। हम एक दिन में 20-50 कॉल्स भी लेंगे, हम उसकी भी प्रबंध करने में लगे हैं। बस आपका जो श्रद्धा और विश्वास, जो आपकी गुरु भक्ति है, इसको थोड़ा और बेहतर रखने की कोशिश करिए, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं संभव हो सकता। आज मैं कह रहा हूं गेट योर लव बैक। आज मैं कह रहा हूं ब्लॉक करने वाला स्वयं आपको कॉल करेगा और इतनी कॉल्स करेगा कि तुम परेशान हो जाओगे।
जिसने ब्लॉक किया था, जिसने तुम्हारा फोन लेना, तुम्हारी आवाज सुनना, तुम्हारे मैसेजेस लेना, हर एक सोशल प्लेटफॉर्म से तुम्हें ब्लॉक करके रखा था, वो स्वयं आगे बढ़कर के आपको अनब्लॉक करेगा और इतनी कॉल्स करेगा कि तुम्हें कट करना पड़ेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा भैया बस करो। ये प्रेम का उन्माद जो बढ़ेगा उस तरफ, जो आपकी तरफ है उस तरफ, जो ट्रांसफर करने की पद्धति है वो तुम स्वयं कर पाओगे। इसके लिए किसी भी पंडित, पुजारी, पाधा और मंत्रज्ञ या शास्त्र की नीति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी स्वयं की गति से, तुम्हारी श्रद्धा विश्वास से, तुम्हारे किए हुए उपायों से ये सब कुछ किया जा सकता है। तो चलो आज जान लेते हैं कि वो कौन सी व्यवस्था है, वो क्या करने से ये सब कुछ संभव हो सकता है। आपको यह भी पता है कि भगवान शिव से बड़ा कोई दूसरा दानी नहीं है। आपको यह भी पता है कि भगवान शिव से जल्दी प्रसन्न होने वाला दूसरा देवता नहीं है। आपको यह भी पता है कि शिव एक ऐसा देवता है जो सब कुछ देने में समर्थवान है और देते समय एक सेकंड नहीं लगाता। बस आपको लेना आना चाहिए। अगर आपको लेना आता है तो उसे देना आता है। अगर तुम्हें चीजों को संभालना आता है तो उसको ठीक करना आता है। तो अगर तुम्हारे प्यार में, रिलेशनशिप में, शादीशुदा लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में, मैरिटल लाइफ में कहीं पर की किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो उसका सीधा समाधान आज मिल सकता है। आज जो आपसे दूर हो रहा था, जो बात करने को रेडी नहीं था, जो तुम्हारा चेहरा देखने को रेडी नहीं था, जो तुम्हारी तरफ एकदम भी किसी भी तरह से, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी की बात भी हो, जो किसी भी रूप में तुम्हारे साथ संसर्ग करने के लिए रेडी नहीं था, वो स्वयं उन्मादी हो करके, स्वयं प्रेम से ओतप्रोत हो करके, अपनी गलतियां मानते हुए आपके सन्मुख आएगा और इतनी कॉल्स करेगा कि तुम्हें हैरानी हो जाएगी, तुम्हें विश्वास नहीं होगा अपने जहन पर। वैसे तो ऐसा बहुत बार हुआ है हमारे प्लेटफॉर्म पे। ऐसे आप लोगों में से जाने कितने लोग हैं जिनके साथ ये सब हो चुका है, पर आज वो मैं व्यवस्था आपके सामने साझा कर रहा हूं कि तुम स्वयं ये कैसे कर सकते हो, तुम स्वयं इस व्यवस्था को कैसे कंप्लीट कर सकते हो, तुम स्वयं इस बात को कैसे अपने हाथ में ले सकते हो। आज मैं शिव महापुराण और देवी भागवत को मिक्स करके आपके सामने उपाय साझा कर रहा हूं। आज का जो भी अंश है वो दोनों पुराणों से लिया हुआ है। इन पुराणों की कथाओं का मंथन करके इस व्यवस्था को निकाल करके आपके सामने सूत्रबद्ध रखा जा रहा है। ये एक्चुअली मानसिक संबंध है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आपके अपने जहन में, आपके अपने ब्रेन में, आपकी अपनी बुद्धि में वो सारी ताकत है, सारी विद्याएं हैं, सारा नॉलेज है, सारा ज्ञान भरा हुआ है, बस तुम्हें पता नहीं है। जैसे ही तुम्हें पता चल जाता तो तुम जानकार हो जाते हो। जब तुम जिम पहली बार जाते हो तो 1 किलो 2 किलो उठाना भी मुश्किल पड़ता है, फिर 100 किलो उठाने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि अभ्यास करने से तुम्हारे दिमाग ने वो मान लिया कि ये तुम कर सकते हो, ये हो सकता है तुमसे, तो तुमने करना शुरू कर दिया और तुमसे होने भी लग गया। अब उसी चीज की आवश्यकता है कि इस चीज को कैसे तुम इस सूत्र में परिणित कर लो। तुम्हें इसके लिए चाहिए दूर्वा, घर की आपकी हल्दी और आपकी श्रद्धा विश्वास। इस छोटी सी सामग्री से आप इस कार्य को पूरी तरह से कर लेंगे। आप दूब घास के बारे में समझने की कोशिश करिए। एक तो इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि भगवान शिव का वाहन धर्म अवतार नंदी है, बैल है, उसका ये भोजन है। और दूसरा इसके बारे में कहते हैं ब्रंस वृद्धि करी भव दूर्वांकुरान समर्पयामि, ऐसे बोलते हैं पत्नी जी लोग। कांडात कांडात परुहंति परुखा परुस्परि, ये वेद का मंत्र है। ये कहता है कि दूर्वा चढ़ाने से आपके अपने वंश पर जितनी भी पुरानी सी पुरानी पाप ताप हो, कुछ तकलीफें हो, किसी प्रकार का दोष लगा हो, तुम्हारी कुंडली में किसी प्रकार का दोष हो जिस वजह से तुम्हारे जीवन में प्रेम खत्म हो गया हो। प्रेम का दूसरा नाम हरियाली है और हरियाली का वास्तविक सूचक दूर्वा है। जब भगवान शिव को आप दूर्वा चढ़ाते हो तो आपके अपने वास्तविक प्रेम में 100% त्वरित वृद्धि होती है।
बस चढ़ाने का तरीका और ढंग आप समझ लीजिए। दूर्वा की एक गांठ बनाइएगा। गांठ कम से कम आपके अंगूठे के मोटाई के बराबर होनी चाहिए। कम से कम बता रहा हूं, मैक्सिमम आप ज्यादा भी ले सकते हो, उतना भी ले सकते हो जितना आपको अवेलेबल मिल जाए। मिनिमम आपके अंगूठे के साइज से कम नहीं होनी चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप उस दूर्वा की अंगूठे के बराबर की गांठें, अंगूठे के बराबर की गड्डी ले लेके पूरी माला बना लीजिए 108 की, सर्वश्रेष्ठ है। नहीं मिलती, केवल एक अंगूठे के बराबर की गड्डी बना लीजिए, माली को बोल दीजिए, वो आपको दे देंगे, है ना। आपके गमले में भी लग सकती है, आपके घर के बाहर, फ्लैट के बाहर पार्क में लगी होगी, वहां से आप उठा सकते हो, बहुत सुलभ है। अब इसको सिर्फ आपको हल्दी से रंगना है, और हल्दी से रंगने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी रिंग फिंगर और अंगूठे का पूरा इस्तेमाल करना, यहां हाथ के नीचे तक, ये शुक्र पर्वत तक, यानी आपकी रिंग फिंगर पूरी रंग जानी चाहिए उसे रंगते रंगते। आपका अंगूठा और ये पूरा का पूरा पोर्शन रंग जाना चाहिए उसको रंगते रंगते, खूब अच्छे से ऐसे रगड़ रगड़ के हाथ से पूरा उसको ओत पोत करिएगा, पूरा बढ़िया से रंग दीजिएगा। अब रंगने के बाद करना आपको ये है, उसी रंगी हुई हल्दी में आप जो भी कपड़े पहने हो, कुछ भी हो, खराब हो, अच्छे हो जाए, कुछ मत सोचना, मस्तक में लगाना, गले में लगाना, कंठ में लगाना, अपनी नाभि में लगाना और भगवान शिव के ऊपर रख देना। अब देखो, ये एक्चुअली तंत्रोक्त साधना है। सही तरीका तो ये है कि आपने स्पर्श कर लिया तो झूठा हो गया, नहीं चढ़ा सकते, पर हमारा बाप है यार, हमारा पिता है, वो हम तो कुछ भी दे सकते हैं। पिता को जबरदस्ती हम जूठा खिला देंगे, ऐसी कौन सी बात है। तो वो मान्यता पर है, श्रद्धा पर है, वो विश्वास पर है, वो व्यवस्था पर है, वो आदेश के ऊपर बात है ना। स्पर्श करके उनके चरणों में चढ़ा देना है, चाहे माला हो तो भी और एक गांठ आप चढ़ा रहे हो तो भी। ये काम सोमवार, प्रदोष को, गुरुवार को, शुक्रवार को, मंगलवार छोड़ करके किसी भी दिन किया जा सकता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मंगलवार को नहीं करना, क्योंकि वो अग्नि तत्व का द्योतक है और उस दिन करने से चीजें थोड़ी कम अच्छी होंगी। तो आप मंगल अवॉइड करें, बाकी किसी भी दिन किया जा सकता है। इसमें एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि जो हल्दी रंग को गीला करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, वो या तो गंगा जल हो, या तो गुलाब जल हो, या तो कच्चा दूध होना चाहिए। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, पहली सावधानी। दूसरी सावधानी ये कि चाहे रंगते समय, चाहे करते समय कोई टोक टाक नहीं आए। उस समय कोई फोन कॉल, कोई मैसेज, कोई दूसरा काम नहीं कीजिएगा। तीसरी सावधानी सबसे बड़ी, इस उपाय को पूरी गुप्त तरीके से करिएगा, बहुत हो हंडा नहीं करिएगा, बहुत ज्यादा इसको सोशलाइज मत करिएगा, बहुत चुपचाप शांति से बिना किसी को बताए बहुत एकांत में करने की कोशिश करिएगा। एकांत इन द सेंस, मंदिर में अगर आप रंग वंग के जाते हैं और चुपचाप चढ़ा के चले आते हैं प्रणाम करके, तो कौन किसको ही पता चलता है। समझ आ गया। ये काम आपको मंगलवार छोड़ करके किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी समय किया जा सकता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा। आपकी हर समस्या का समाधान करे, पूरी तरह से आपको प्रसन्न करे, आपके जीवन में खुशियां लाए और आपको खूब प्रेम में सराबोर करे। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।